Welcome to Al Mustafa Global Village YouTube channel. चैप्टर नंबर 9 जैसा कि आपको पता है कि जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्स ऑफ सी के नाम से कौन कौन से टॉपिक्स हैं? आइडेंटिफायर्स, रिजर्व वर्ड्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स और कमेंट्स। मुख्तसर सा छोटा सा आपका ये चैप्टर है और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, देख लेते हैं, इसे भी जल्दी से कवर करते हैं। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं जी? आइडेंटिफायर वर्ड निकला है आइडेंटिटी से। आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेरिएबल्स, कांस्टेंट, डाटा टाइप्स, फंक्शंस एंड लेबल्स इन प्रोग्राम। सिंपली ये सारी चीजें जो आपने सी लैंग्वेज में यूज करनी है, उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए जो आप नाम देते हैं वो नाम आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और यूजर डिफाइन। याद रखिएगा, स्टैंडर्ड जब भी हम टर्म यूज करें जो स्पेशल मीनिंग रखते हैं सी लैंग्वेज में, वो आपके स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। These identifier can be redefined but this is not recommended। यानी अगर आप इसका असल मकसद के लिए इसे खत्म कर देंगे तो फिर ये जो नया नाम आपने रखा है सिर्फ उसी के लिए इस्तेमाल होगा। आपके जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन है STDIO में जो स्टोर होते हैं वो आपके स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर की एग्जांपल्स हैं। यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर नाम से पता चल रहा है ऐसे आइडेंटिफायर जो यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद डिफाइन करते हैं, जैसे एज, रोल नंबर, ये यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन कीवर्ड्स, और इसका एक और नाम भी है रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे रिजर्व वर्ड। एक तो एमसीक्यूज के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। 32 वर्ड्स जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं जो एज अ रिजर्व वर्ड्स यूज होते हैं। द वर्ड्स दैट हैव प्री डिफाइंड meaning and purpose in C language are called keyword. These words are also called reserved words. Words जो हैं आपके पास जिनका खास मकसद होता है, ऑटो, ब्रेक, केस, करेक्टर, कांस्टेंट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, टू, इसी तरह सारे आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। ये किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरिएबल क्या होता है? आप वेरिएबल सी लैंग्वेज में यूज करेंगे। वैसे वेरिएबल ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जो वेरी करती रहती है, लेकिन यहां पर वेरिएबल क्या होगा? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल में बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यहां है क्या? द वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन मेमोरी, देयरफॉर डाटा स्टोर्ड इन देम टेम्परेरीली। यानी नेम्ड मेमोरी लोकेशन है जिसमें आप टेम्परेरी वैल्यू स्टोर करते हैं, क्योंकि इसमें जो मेमोरी, इस मेमोरी में जो वैल्यू स्टोर होनी होती है वो चेंज होती रहती है, इसीलिए इसे वेरिएबल कहते हैं। डिक्लेयरिंग का वेरिएबल क्या है जी? रूल है, हम सी लैंग्वेज में वेरिएबल को डिक्लेयर किए बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते। डिक्लेयर करने का मतलब क्या है कि जितने वेरिएबल्स आपने अपनी लैंग्वेज में यूज करने हैं, प्रोग्राम में यूज करने हैं, आप दो चीजें उसके बारे में लाजमी बताएंगे। एक उसकी डाटा टाइप एंड सेकंड name of variable. Declaration does two things. It tells the compiler what the variable name is. It specifies what type of data the variable will hold. Variable की वैल्यू किस किस्म की होगी और वेरिएबल का नाम क्या होगा। नीचे एग्जांपल दी हुई है, int count, डबल, रेशियो, टोटल। यानी कि इसमें हम दो वेरिएबल यूज कर रहे हैं, int टाइप का और डबल टाइप का। आगे हम डाटा टाइप पढ़ेंगे, फिर आपको डाटा टाइप के बारे में ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इनिशियलाइजिंग का वेरिएबल क्या होता है? अगर आप वो वेरिएबल के दौरान वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देंगे तो वो इनिशियलाइजिंग का वेरिएबल होगा। जैसे int x इक्वल टू 10 किया हुआ है तो x को हमने इनिशियलाइज भी कर दिया है कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 10 है। नेक्स्ट अभी हमने पढ़ा था नेम्ड मेमोरी लोकेशन है। वेरिएबल का कोई ना कोई क्या होता है, नाम होता है। तो आपकी स्क्रीन पर नेम्स जो हम रख सकते हैं, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल इन सी लैंग्वेज शो हो रहा है। मैं शॉर्ट में बता दूं कि वेरिएबल के नेम में अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं, डिजिट्स भी आ सकते हैं, अंडरस्कोर भी आ सकता है, लेकिन वेरिएबल का नेम
अंडरस्कोर या लेटर से स्टार्ट होगा। इसका मतलब क्या है, तीसरा पॉइंट आपके सामने है कि वेरिएबल के नेम जो है डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। तीन वो चीजें जो 4, 5, 6 पॉइंट है, ब्लैंक स्पेसेस, स्पेशल कैरेक्टर्स और कीवर्ड वेरिएबल के नेम में इस्तेमाल नहीं हो सकती। लेंथ 31 कैरेक्टर्स होगी, अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर दोनों में लिख सकते हैं। हालांकि बाकी लैंग्वेज में जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं वो लोअर केस लेटर में करते हैं, लेकिन नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। और आप जो कैपिटल में नाम देंगे और जो स्मॉल में देंगे वो सेपरेट कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। नेक्स्ट है जी, ये उसने एग्जांपल दी हुई है, कौन सा वैलिड वेरिएबल नेम है। जॉन लेटर वैलिड है। कैरेक्टर क्यों इनवैलिड है, क्योंकि कैरेक्टर हमने पढ़ा था रिजर्व वर्ड है। इसी तरह वन मैन क्यों इनवैलिड है, क्योंकि वन से स्टार्ट हो रहा है, डिजिट से स्टार्ट ही नहीं हो सकता। एट द रेट नेम क्यों इनवैलिड है, क्योंकि एट द रेट स्पेशल कैरेक्टर है, इस्तेमाल नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कांस्टेंट द क्वांटिटी दैट कैन नॉट चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम आर कॉल्ड कांस्टेंट। दो इसकी टाइप है, न्यूमेरिक कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स पे कंसिस्ट करते हैं। इसकी फर्दर दो पार्ट्स हैं, एक इंटीजर और एक फ्लोटिंग पॉइंट। इंटीजर होल नंबर्स को कहते हैं जिसमें पॉइंट शामिल नहीं होते, जबकि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में आपका डेसिमल पार्ट शामिल होता है। कैरेक्टर कांस्टेंट अ सिंगल कैरेक्टर इनक्लोज इन सिंगल कोटेशन, जैसे ये A3 ये सारा दिया हुआ है। एक और टाइप होती है स्ट्रिंग कांस्टेंट, अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज इन डबल कोटेशन, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग कांस्टेंट। उसके बाद इन डेटा टाइप्स, अभी हमने पढ़ा था वेरिएबल डिक्लेरेशन में कि हमें वेरिएबल में कौन कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है, हमें डेटा टाइप्स बतानी पड़ेंगी। अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड अ सेट ऑफ ऑपरेशन ऑन दोज वैल्यूज, कि आपने किस किस्म की वैल्यू स्टोर करनी है या ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, वो डाटा टाइप कहलाती है। दो इसकी मेन टाइप है, स्टैंडर्ड डाटा टाइप और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था, स्टैंडर्ड का मतलब ही ये होता है जो सी लैंग्वेज का हिस्सा है, स्टैंडर्ड होता है, बिल्ट इन होता है, जबकि यूजर डिफाइन हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक खुद डिफाइन करते हैं। डाटा टाइप फॉर इंटीजर, इंटीजर के लिए ये सारे स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स की एग्जांपल्स हैं। इंटीजर के लिए हम इंट यूज करते हैं, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, अनसाइंड इंट, अनसाइंड लॉन्ग इंट। साथ टेबल जो बना हुआ है उसमें बताया हुआ है कि वो कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है और उसकी वैल्यूज की रेंज क्या होती है। इंट सबसे ज्यादा यूज होने करेंगे हम जो मेमोरी में 2 और 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है और इसकी रेंज -32768 टू +32767 होती है। ये लाजमी आपने याद कर लेना। उसके बाद ये आपके पास डाटा टाइप्स और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज जो हैं उसके लिए 3 डाटा टाइप्स यूज होती हैं, फ्लॉट, डबल और लॉन्ग डबल। टेबल में आपको सामने शो हो रहा होगा मेमोरी में कितनी रिक्वायर्ड है मेमोरी बाइट्स और उसकी रेंज क्या होती है। ये डिटेल बताई हुई है, ये आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। ऑपरेटर्स क्या होती हैं? ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स। ऑपरेटर्स वो अलामतें होती हैं, वो सिंबल्स होते हैं जो कि डाटा पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। याद रखिएगा, ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स विच आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन ऑन डाटा। फॉर एग्जांपल प्लस, एक प्लस सिंबल है, वो आपका एक ऑपरेटर है। इसी तरह ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं सी लैंग्वेज में? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर है। ये सारे अभी हम डिटेल से पढ़ लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले जी अरिथमेटिक ऑपरेटर जो आपके सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉडुलस। याद मेन काम यह है कि उसके लिए सिंबल्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं वो देख लें। प्लस माइनस के लिए तो वही सिंबल है, लेकिन मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक सिंबल यूज होता है, डिवीजन के लिए स्लैश और मॉडुलस के लिए जिसे आप रिमाइंडर भी कहते हैं परसेंटेज सिंबल यूज होता है। ये एग्जाम्पल दी हुई है, सारे ऑपरेशन जो है इसमें परफॉर्म करवाए हुए हैं। उसके बाद है जी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है? डबल प्लस साइन इज कॉल्ड इंक्रीमेंट ऑपरेटर दैट इज यूज्ड टू इंक्रीज द वैल्यू बाय 1, और डबल माइनस साइन जो है वो डिक्रीमेंट है, जो एक वैल्यू इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीज कर रहा है। ये एग्जांपल दी हुई है उसने, देखें जी। प्लस प्लस, अच्छा दो इसकी टाइप्स हैं, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब है पहले ऑपरेशन परफॉर्म करना, ऑपरेटर परफॉर्म करना, और पोस्टफिक्स का मतलब है बाद में। देखिए हमने स्टार्ट में इंट 10 लिया हुआ है और b 100 लिया हुआ है। जब हमने इंट प्लस प्लस a इक्वल टू प्रिंट किया तो पहली वैल्यू ही आपको 11 मिलेगी, लेकिन जब प्लस प्लस बाद में यूज करेंगे तो फर्स्ट टाइम वो क्या देगा? आपको 10 ही देगा। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं?
एन असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। आपके पास जो असाइनमेंट ऑपरेटर की डेफिनेशन यहाँ दी हुई है वो एक ही है। नीचे जो टेबल बना हुआ है वो रिलेशनल ऑपरेटर का है। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर चेक द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेंड, दो वैल्यूज के दरमियान ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कि क्या रिलेशन है, क्या कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होते हैं। दो ऑपरेटर्स हैं ए और बी, तो उनके दरमियान 6 तरह के ऑपरेशन जो है परफॉर्म हो सकते हैं, रिलेशन हो सकता है। अच्छा याद रखिएगा, इक्वल के लिए डबल इक्वल साइन यूज होता है, फिर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। नॉट ऑपरेटर अभी हम लॉजिकल ऑपरेटर में पढ़ेंगे, उसके लिए एक्सप्लेनेशन साइन यूज होता है, और इक्वल टू इसके लिए सिंबल यूज होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर कौन से हैं? एन एक्सप्रेशन कंबाइनिंग टू लॉजिकल ऑपरेटर रिटर्न एदर 0 और 1, या तो ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी। तो 3 तरह के होते हैं, एंड और नॉट। याद रखिएगा ये आपने पहले पढ़े हुए हैं, लेकिन पहले वाली लैंग्वेज में सिंबल कुछ और थे। एंड के लिए डबल एंड साइन यूज होता है, और के लिए 2 पैरेलल लाइन यूज होती हैं, जबकि नॉट के लिए एक्सप्लेनेशन साइन यूज होता है। एंड ऑपरेटर जब यूज होगा तो दोनों ऑपरेंड्स ट्रू होंगे, तब वो आंसर ट्रू कंसीडर करेगा, जबकि और में दोनों में से एक भी ट्रू होगे तो आंसर ट्रू। और नॉट सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करता है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देता है। ये उसने एग्जांपल्स भी दी हुई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, देता होता है वो ए बी सी 3 वैल्यूज, और उस पर उन्हें ये ऑपरेशन परफॉर्म करके देने होते हैं आपने। टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं? कंडीशनल ऑपरेटर, ये भी बड़ा ही अहम एमसीक्यूज है। टर्नरी ऑपरेटर जो कंडीशनल ऑपरेटर है आपका, जो 3 ऑपरेंड्स के साथ काम करते हैं, ये आप आगे पढ़ेंगे डिटेल से। कमेंट्स क्या होते हैं जी? कमेंट्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। कमेंट्स नॉन एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट्स होते हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान इस पर कोई अमल नहीं किया जाता, लेकिन अपनी राय देने के लिए, रिमार्क्स ऐड करने के लिए हम इसे शामिल करते हैं। 2 इसके टाइप्स हैं, सिंगल लाइन कमेंट जो डबल स्लैश के साथ यूज होते हैं वो सिंगल लाइन कमेंट, और स्लैश स्टैरिक और स्टैरिक स्लैश के साथ जो एंड होते हैं वो आपके मल्टी लाइन कमेंट्स कहलाते हैं। और उसके बाद है एक्सप्रेशन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स कॉल्ड एक्सप्रेशन। ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स का कॉम्बिनेशन ऑपरेंड्स कहलाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज अंडरफ्लो एरर, व्हाट इज ओवरफ्लो एरर, और व्हाट इज कैंसलेशन एरर। वो जो डेटा टाइप पड़ी थी उसके अकॉर्डिंग है ये। व्हेन वी स्टोर अ वैल्यू इन वेरिएबल फ्रॉम इट्स मिनिमम रेंज दैट कैन नॉट बी स्टोर प्रॉपर्ली, यानी फॉर एग्जाम्पल इन डेटा टाइप डिक्लेयर की हुई है, उसकी मिनिमम रेंज थी -32768, उससे भी छोटी वैल्यू जब आप उस वेरिएबल में स्टोर करेंगे इन डिक्लेयर करके, तो वो उसमें प्रॉपर स्टोर नहीं होगी, तो वो अंडरफ्लो एरर दे देगी आपको। और बात समझ आ गई होगी ओवरफ्लो की। अगर आप उसकी मैक्सिमम रेंज से, जैसे उसकी मैक्सिमम रेंज थी 32767, अगर आप उसकी मैक्सिमम रेंज से बड़ी वैल्यू उसमें स्टोर करना चाहेंगे, वो भी उसमें प्रॉपर स्टोर नहीं होगी, तो वो एरर दे देगी आपको, वो आपकी ओवरफ्लो एरर कहलाएगी। और कैंसलेशन एरर क्या होती है? व्हेन वन adds 2 numbers with opposite sign but with similar absolute values, the result may be quite inexact and situation is referred to loss or cancellation of significant, यानी जो आंसर आपका चलता जाता है बार बार वो आपका कहलाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके बनाए हुए हैं, वही सारी चीजें हैं जो हमने पढ़ ली है, लेकिन एक दफा देख लें, यहाँ से आपको हेल्प होगी। जो है आप शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसके यहाँ से देख के कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये आसान बातें आपको समझ आ गई होंगी। इसे लाजमी कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग पूछ लीजिएगा। थैंक यू।